राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, hello, welcome back. Today we are going to start फेरम फॉस्फेरिकम. फेरम फॉस्फेरिकम है वो एक बहुत लंबी नहीं, इस बुक में इसके दुबे में एक छोटी सी मेडिसिन है जो 2.5 पेज में ख़त्म हो जाती है. सो इसके ऑलमोस्ट हम 3 से 4 वीडियो में ये पूरी मेडिसिन को कंप्लीट करके चौथी या फिफ्थ वीडियो में इसका पूरी मेडिसिन का एक रिविजन वीडियो भी अपलोड कर देंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पहले डिटेल्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फेरम फॉस्फेरिकम है वो मेनली यूज होती है इन द कंडीशंस ऑफ इन्फ्लामेशन, फीवर, कंडीशंस रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम. तो कौन सी कंडीशंस में यूज होती है? पहला तो है इन्फ्लामेशन, फिर दूसरा है फीवर और तीसरा है कंडीशंस रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उसमें. सो फेरम फॉस्फेरिकम है उसको आपको इमेजिन करना है एज अ फ्रेंड दैट कम्स टू रेस्क्यू यू फील व्हेन यू फील बेटर, स्पेशली व्हेन यू आर एट द अर्ली स्टेज ऑफ नॉट फीलिंग वेल. यानी कि एक ऐसा फ्रेंड जहाँ पर आप सिर्फ ऐसे स्टेज में हो कि अभी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उस वाले स्टेज पर अगर इसको आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाए प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी, तो हो सकता है कि एक ऐसा फ्रेंड है जो उस कंडीशन में जब अभी अर्ली फेज ही है, आप नॉट फीलिंग वेल का, उस टाइम पे ये देने से आपको बेटर फील हो सकता है. तो आपको इस फ्रेंड को इमेजिन करना है जो आपको आकर सिर्फ आपको थोड़ा सा भी कुछ होता है तब आपको आकर बचा लेता है, रेस्क्यू कर लेता है. सो इसका जो कॉमन नेम है उसका मतलब होता है फेरिक फोस्फेट. फेरिक मीन्स ब्लड एंड फोस्फेट मीन्स एनर्जी. फेरिक का मतलब होता है ब्लड एंड फोस्फेट का मतलब होता है एनर्जी. फेरिक फोस्फेट मतलब फेरिक है रिलेटेड टू ब्लड, सॉरी मतलब नहीं, फेरिक इज रिलेटेड टू ब्लड एंड फोस्फेट इज रिलेटेड टू एनर्जी. सो आपको याद रखना है फेरिक फोस्फेट, तो ये मेनली दो चीज़ों पे फोकस करेगी रेमेडी. एक तो ब्लड से रिलेटेड इश्यू से और दूसरा एनर्जी से रिलेटेड इश्यू से. सो इसके जो फाउंडर थे वो थे डॉक्टर जेसी मार्गन. Fe3PO4 2 twice. So Fe3PO4 twice is the chemical formula. And now without wasting much time, let's go and start to the introduction. It is one of the organic tissue salt. ये जो आपकी बायोकेमिक मेडिसिन्स हैं उनमें से एक ऑर्गेनिक टिश्यू सॉल्ट है. वन ऑफ द ऑर्गेनिक टिश्यू सॉल्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सूजलर. सूजलर के इंट्रोड्यूस किए गए जो भी ऑर्गेनिक टिश्यू सॉल्ट थे उसमें से ये एक है. इट्स फंक्शन इज टू lend मीन्स गिव कलर और पिगमेंट टू द ब्लड कॉर्पसल्स. मतलब इसका फंक्शन क्या है मेन फेरिक फॉस्फेरिकम का? टू गिव कलर एंड पिगमेंट टू द ब्लड कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स. इट ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड से रिलेटेड है तो ब्लड का सबसे पहले तो कलर इसकी वजह से है, फिर ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड, तो ये है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है. द डेफिशिएंसी इन द सेल सॉल्ट लीड्स टू डिस्टर्बेंस ऑफ सर्कुलेशन. अब ब्लड से रिलेटेड है, अगर ब्लड ठीक से कलर डन नहीं होगा या फिर ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा देन इट विल लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन सर्कुलेशन. तो कुछ भी अगर ये सेल सॉल्ट की डेफिशिएंसी है देन इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस ऑफ सर्कुलेशन. Disturbed circulation again in its trend causes other disturbances in normal equilibrium of the human body. So जो disturbed circulation है उसकी वजह से फिर से क्या होगा? Disturbance in normal equilibrium of human system. उसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा. दिस रेमेडी नीड्स टू प्रूविंग फॉर डिटेल सिम्टोमेटोलॉजी. ये जो रेमेडी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी इन द प्रूविंग फॉर डिटेल्ड सिम्टोमेटोलॉजी. दिस रेमेडी नीड्स थ्रू प्रूविंग ऑफ डिटेल्ड सिम्टोमेटोलॉजी, यानी इस रेमेडी का प्रूविंग डिटेल सिम्टोमेटोलॉजी के फॉर्म में मतलब एसेंशियल है. दिस रेमेडी नीड्स दैट प्रूविंग. द सिम्टम्स अवेलेबल आर डिराइव्ड फ्रॉम राइटिंग ऑफ सूजलर्स. यहाँ पर जो भी सिम्टम्स अवेलेबल है वो डिराइव किए गए फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ सूजलर एंड जेसी मार्गन एंड प्रूविंग बाय जेसी मार्गन. और जो भी प्रूविंग्स जेसी मार्गन ने की थी उसमें से एंड सम क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स. और जो कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस थे जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स ने एक्सपीरियंस किए थे उससे.
सो क्लिनिकल कंडीशंस जिसमें फेरम फॉस्फेरिकम यूज हो सकती है, पहली है डेबिलिटी, वीकनेस, ईयर अफेक्शंस, एपिस्टेक्सिस, फीवर, हेडेक, हिमेचूरिया, हेमेटोप्टाइसिस, हेमोरेजिया, इन्फ्लामेशन, इंजरीज, प्लूरेसी, निमोनिया, रूमेटिज्म, यूरिन इनकॉग्निटिज्म एंड वेरिकोज वेन। तो क्लिनिकल कंडीशंस में इतनी कंडीशंस है जिसमें से आप लिखने में लिख सकते हो कि ब्लड से रिलेटेड है तो इजी टू रिमेंबर हिमरेज, इन्फ्लामेशन, फिर एनर्जी से रिलेटेड है तो डेबिलिटी, फिर वेरिकोज वेन लिख सकते हो, फीवर लिख सकते हो, एक्सेट्रा। So now sphere of action. The main action of this drug is on relaxed muscular tissues and the blood corpuscles. So जो main sphere of action है इस रेमेडी की वो किन पर है? ऑन द रिलैक्सड मस्क्यूलर टिश्यूज, यानी जो मसल्स, जो मस्क्यूलर टिश्यूज रिलैक्सड कंडीशन में है उस पर, एंड द ऑन द ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड कॉर्पसल्स पर। जो गाइडिंग सिम्टम्स है उनमें से आपको पहले तो वन वर्ड में याद रखने के लिए कौन से 6 याद रखने हैं? पहला है फीवर, दूसरा है इन्फ्लामेशन, तीसरा है सर्कुलेटरी इश्यूज, चौथा है एनीमिया, फिफ्थ इज फटीग, सिक्स्थ इज नोज ब्लीड्स विदाउट एनी रीजन। सो कौन सी 6 चीज़ें हैं? फीवर, इन्फ्लामेशन, सर्कुलेटरी इश्यूज, एनीमिया, फटीग, नोज ब्लीड्स विदाउट एनी रीजन। सो यहाँ तक ये बात की। इन द नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द गाइडिंग सिम्टम्स इन डिटेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अब वीडियो को एंड भी कर देते हैं। सो टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।